गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको जो है समझाने आई हूँ। टॉपिक का नाम है पेडागॉजिकल एनालिसिस। ये जो है प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएगा, 18 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो इसको ज़रा देख लो। और क्योंकि मुझसे ना बहुत सारे बच्चों ने क्लासरूम में भी, गूगल क्लासरूम में भी पूछा कि मैडम ये क्या चीज़ है, कैसे होता है, तो इसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ पेडागॉजिकल एनालिसिस। सो पेडागॉजिकल एनालिसिस जो है ना, दो शब्द हैं ये, पेडागॉजी और एनालिसिस। तो पेडागॉजी का क्या मतलब है? पेडागॉजी इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ एजुकेशन, स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शनल थ्योरी। अब यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शनल थ्योरी की बात करें कि आप इंस्ट्रक्शन किस तरह से देंगे। और दूसरा जो है वो क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस का क्या मतलब है? टू एनालाइज समथिंग। एनालाइज का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल। किसी चीज़ को जो बहुत कॉम्प्लेक्स है उसको हमने बहुत छोटे में बदल देना। सो पेडागॉजी का इट इज़ द आर्ट ऑफ टीचिंग एंड साइंस ऑफ टीचिंग। It is a master plan that includes a detailed analysis of what is to be done by a teacher. So pedagogy is the way you will be teaching, or the art. You say sometimes you say that teacher is very good, that teacher is not good. वो क्यों है ऐसा? क्योंकि एक टीचर को पढ़ाने का ढंग जो है उसका बहुत बढ़िया है, उससे बच्चों को समझ में आता है। तो वो जो तरीका है, जो सबसे बढ़िया तरीका है, जिसमें बच्चों को सबसे बढ़िया तरीके से समझ आए, वो एक कला जो है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पेडागॉजी कहते हैं। इट इज़ ए मास्टर प्लान दैट इंक्लूड्स अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ व्हाट इज़ टू बी डन बाय अ टीचर। अब दूसरा हमने कहा एनालिसिस। एनालिसिस क्या है? किसी बहुत बड़ी चीज़ को जब हमें उसे समझना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब हम ये क्यों कर रहे हैं? पेडागॉजिकल एनालिसिस क्यों करते हैं हम? पेडागॉजिकल एनालिसिस इसीलिए करते हैं कि पेडागॉजिकल एनालिसिस करने से हम सिस्टमैटिक और इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अंजाम दे सकें, सही तरीके से कर सकें। सो व्हाट इज़ इफेक्टिव टीचिंग? It is the teaching that successfully achieves the learning objectives by the pupil as identified by the teacher. You know, when you, before going to the classroom, the teacher plans or forms some instructional objectives and try to fulfill those instructional objectives in the classroom. So for effective teaching, teacher needs to build what? It needs to build a positive and nurturing environment for the students. अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा, जहाँ पर नर्चरिंग इन्वायरमेंट होगा, जहाँ स्टूडेंट्स को जो है स्टूडेंट सेंटर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होगी, वहाँ पर अल्टीमेटली इफेक्टिव टीचिंग होगी। दूसरा है ड्राइंग द स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें क्या चीज़ है? ये कह रही है कि भाई जो स्टूडेंट्स का स्ट्रेंथ है, उनकी जो क्षमताएं हैं, जो उनके इंटरेस्ट है, जो उनकी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, जो उनके जानने की इच्छा है, जिसमें वो इंटरेस्ट शो करते हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान देना है। फिर टीचर नीड टू अटेंड टू कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ ए स्टूडेंट। टीचर जो है ये उसकी कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन को ध्यान में रखकर ये इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बनाता है और इससे जो बच्चे की ये सारी नीड्स जो है पूरी हो जानी चाहिए। ये जो कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन है, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, जहाँ पर उन्होंने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है: कॉग्निटिव डोमेन, इफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव की एक वीडियो बना दूंगी मैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है। कॉग्निटिव डोमेन जो है ऐसे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो हमारी मेंटल फैकल्टी से रिलेट करते हैं, वो सारे कॉग्निटिव डोमेन में आते हैं। इफेक्टिव डोमेन में कौन से आते हैं? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स जो हमारी भावनाओं के साथ डील करते हैं। और तीसरा जो है वो क्या है? साइकोमोटर डोमेन। ये हमारी बॉडीली एक्टिविटीज से जो है डील करते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की ऑलरेडी एक मेरी वीडियो है, उसको आप जाके देख लेना, उससे आपको समझ आ जाएगा ये जो मैं क्या कह रही हूँ। फिर नेक्स्ट जो है वो है एक्टिव इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन फैसिलिटीज़ फॉर प्यूपल लर्निंग। प्यूपल्स को जो है आपने सारी तरह की इंस्ट्रक्शनल अपॉर्चुनिटीज़ दे रखी हैं जिससे कि वो इंगेज हो सकें अपने टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में और वो इंटरेक्शन कर सकें टीचर के साथ भी, फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी और जो मटेरियल है उसके साथ भी। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज़ अगर किसी को समझ ना आई हो तो आप नीचे चैट बॉक्स में जाके प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, दूसरी है कंटेंट एनालिसिस, तीसरी है लर्निंग एक्सपीरियंसेस
और या लर्निंग मेथड, टीचिंग मेथड्स भी कह सकते हैं इनको हम। कैसे आपने लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कराने हैं स्टूडेंट्स को, या टीचिंग मेथड कौन से आप इस्तेमाल करेंगे। और नेक्स्ट है इवैल्यूएशन डिवाइसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पूरी करने के बाद ये भी जानना चाहते हैं ना कि उस बच्चे ने सीखा कितना, तो वो जो सीखा उसने, उसको हम कैसे देख सकते हैं, उसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि वो डिफरेंट जो इवैल्यूएशन डिवाइस है, जैसे क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हो सकता है, या डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट हो सकता है, या लॉन्ग आंसर टाइप आंसर क्वेश्चंस हो सकते हैं, या फिर आप जो है फिल इन दी ब्लैंक्स कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स कर सकते हो। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन फाइंड आउट कि बच्चे ने कुछ सीखा है कि नहीं है। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम इवैल्यूएशन डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज से भी देख सकते हैं, प्रैक्टिकल करा के भी देख सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम देख रहे हैं इसको पेडागोजिकल एनालिसिस को कैसे समझना है, कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कंटेंट एनालिसिस। तो कंटेंट एनालिसिस का एक टेबल बना के मैं आपको समझा रही हूँ, इससे आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। क्या है, सबसे पहले हमने एक टेबल बना दिया, टेबल ऑफ किसी भी टॉपिक का बना सकते हो आप। इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, कंटेंट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आप उसके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, उसके बाद आप टाइम ड्यूरेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ दैट टॉपिक, कितना समय आपको उसको पूरा करने के लिए चाहिए ये लिखोगे। उसके बाद मेथड्स, टेक्निक्स, डिवाइसेस एंड एड्स यूज्ड। एड्स क्या है, टीचिंग एड्स है, TLM की बात की जा रही है, टीचिंग लर्निंग मटीरियल। ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इवैल्यूएशन डिवाइसेस। कंटेंट एनालिसिस में क्या क्या कर सकते हैं, कंटेंट एनालिसिस में पहले हम मेजर कंसेप्ट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेल का लिखा हुआ है, सेल एज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये मेन टॉपिक है। इसके अंदर और टॉपिक्स हो सकते हैं, उन्हें हम सब टॉपिक्स या माइनर कंसेप्ट भी सब टॉपिक्स कह सकते हैं। ठीक है, या माइनर कंसेप्ट्स कह सकते हैं। अब इसमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, जैसे डिफाइन द टर्म सेल, रिकॉल द फंक्शन ऑफ द सेल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, रिकॉल द फंक्शन ऑफ ए सेल एज ए बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। तो ये दोनों जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है वो कौन सी डोमेन के हैं, वो कॉग्निटिव डोमेन के हैं, क्योंकि डिफाइन करने के लिए, रिकॉल करने के लिए आपको अपनी मेंटल फैकल्टीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर टाइम ड्यूरेशन फॉर कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, इसमें क्या होगा, 2 लेक्चर्स हो सकते हैं। इसको पूरा करने के लिए शायद मुझे 2 लेक्चर्स की ज़रूरत पड़े।